कोई बात नहीं, सारे एक हो जाएं जब क्या होगा। अच्छा, कुछ नहीं हो सकता क्या? जिसने जो शेर होता है जंगल में अकेला ही घूमता है, ऐसे है। सारे बिजनेसमैन है, हर बेचा कोई किसी को नहीं है। जिसके अंदर पावर हो के भाई मैंने ये चीज़ खरीदनी है और ये आगे चलानी है, तभी तो वो आगे चलेगी, नहीं तो गड्ढे में पड़ी रहेगी। आज कहेंगे वो जो काम जो अच्छा करेगा उसी को वोट मिलेगा। गांव में कई गांव में मैं तो जाता नहीं, मगर मेरे दोस्त है बताते हैं पहले गांव में ऐसे नहीं था, गुजरात में ऐसे था। अब तो गुजरात देखो, अब काफ़ी गांव ऐसे हैं, इतने अच्छे काम कर रहे हैं। राशन फ्री है लोगों को। इतने साल से चेक ही तो कर रहे थे, पहले तो मोदी जी तो बाद में आए ना, फिर तो राहुल गांधी सही नहीं कर रहे थे, तभी तो आए मोदी जी। हाँ, नरेंद्र मोदी तो आएंगे ही आएंगे। विपक्ष तो कह रहा है हम एकजुटता से लड़ेंगे और इस बार नरेंद्र मोदी को हरा देंगे। कोई बात नहीं, सारे एक हो जाएं जब क्या होगा। अच्छा, कुछ नहीं हो सकता क्या? जिसने जो शेर होता है जंगल में अकेला ही घूमता है। अच्छा, ऐसे कोई एक बात बताइए, क्या नरेंद्र मोदी ने पिछले 9 साल में कर दिया जो आपको लगता है फिर से है? और बहुत कुछ कर रहा है। जो आदमी करता है ना वो बोलता नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ, जो हो रहा है वो हो रहा है। अच्छा, हाँ, राहुल गांधी कहते हैं कि सब कुछ तो उन्होंने अडानी और अंबानी को बेच दिया है। ऐसे है। सारे बिजनेसमैन है, हर बेचा कोई किसी को नहीं है। जिसके अंदर पावर हो के भाई मैंने ये चीज़ खरीदनी है और ये आगे चलानी है, तभी तो वो आगे चलेगी, नहीं तो गड्ढे में पड़ी रहेगी। जो उससे कमाई होनी है वो भी नहीं होगी। अच्छा, आपको नहीं लगता देश में महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई? सिलेंडर 1100 का हो गया, 2014 में 400 का मिलता था। चलो कोई बात नहीं, सिलेंडर 1100 का हो गया तो क्या हुआ? आप 100 रुपये के ब्रेड पकोड़े खा जाते हो, भटूरे खा जाते हो। गैस का सिलेंडर 1100 रुपये का है ना, तो एक दिन में 35 रुपये का खर्चा होता है। और 35 रुपये में 10 लोग सुबह खाते हैं, 10 लोग शाम को खाते हैं खाना बना के, तो कहाँ से महंगा हुआ बताइए? और पेट्रोल की महंगाई जो हो रही है, और पेट्रोल मैंने 2 रुपये लीटर अपने हाथ से बेचा सन 74-73 में, ठीक है जी, जब पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी। अब जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है सब कुछ महंगा होगा ही होगा। उससे क्या है, अब आज के ज़माने में कौन गाड़ियाँ ले रहे नहीं 1-1, 2-2 लाख की, 10-10, 20-20 लाख की। पहले 5 लाख की, 5000 की गाड़ी आती थी पुरानी, 5000 की गाड़ी में गुजारा करते थे। अब 20 लाख की गाड़ी ला के गुजारा कर रहे हैं। और फिर जब 20 लाख की गाड़ी ले रहे हैं तो 100 रुपये लीटर का पेट्रोल क्या मायने रखता है? अच्छा, एक और सवाल रहेगा आपसे। आप दिल्ली से हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री जो केजरीवाल है, वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जो है अनपढ़ हैं, अगर वो पढ़े लिखे हैं तो अपनी डिग्री दिखाएं। अरे हमने क्या डिग्री दिखानी है? डिग्री हमारी पूरी दुनिया दिखाने आती है अपनी, पूरी दुनिया अपनी डिग्री दिखाने आती है। वो क्या कहते हैं जी, मोदी जी हमारे ऊपर अपना हाथ रख दो, है कि नहीं? मतलब दुनिया में डंका है। दुनिया में डंका है और बज रहा है और बजता रहेगा। अच्छा, बदलाव नहीं चाहते क्या आपकी कोई और प्रधानमंत्री? हो रहा है बदलाव देश में, और कैसे बदलाव चाहते हो? नहीं, नेताओं में बदलाव की प्रधानमंत्री मोदी हैं। कि ऐसे ही नेता, बेटा मेरी 65 साल की उम्र है, मैंने दुनिया देखी है। कितने नेता आए, कितने गए, क्या करोगे बताओ? नहीं होता है ना, कोई नया प्रधानमंत्री बने तो कुछ अलग करे ना, जो बंदे के अंदर दम हो। बंदे में भी तो दम होना चाहिए। राहुल गांधी में दम नहीं है क्या? मुझे क्या पता उसमें दम है या नहीं है, वो तो उनके बहुत सारे प्रधानमंत्री आगे पहले भी बोला है, मैंने आज भी बोल रहा हूँ। अच्छा, गांधी को भी देखा है, उसको गांधी को तो इंदिरा गांधी को देखा है, राजीव को देखा है, मैंने नेहरू को भी देखा है। हाँ, जब टाउन हॉल पे स्पीच देते थे ना नेहरू जी, वहाँ पे 100-50 आदमी ऐसे ही खड़े होते थे। इतनी आबादी नहीं थी जितनी आबादी में अब लोग लाखों पहुँच जाते हैं। उस जमाने में कोई नहीं पहुँचता था। अच्छा अंकल जी, आदमी खड़ा हो तो वो बता भी देगा। टाउन हॉल पे वो बेंच लगाई और उसके ऊपर स्पीच दी और चल मेरे भाई। हाँ, ऐसी पॉपुलैरिटी थी। हाँ जी। नहीं, उस जमाने में इतने लोग नहीं जुड़ते थे जितने लोग यहाँ खड़े हैं ना, इतने लोग उस जमाने में नहीं खड़े थे। मेरी बात को समझो, मैं जो कहना चाह रहा हूँ, नहीं समझे? पॉपुलैरिटी तो उस जमाने में जितनी थी उतनी तो थी, मगर जैसे आजकल नेता कहीं भी खड़े होकर भाषण दे देते हैं, ऐसे ही उस जमाने में भाषण देते थे तो कुछ इतने थोड़े बहुत लोग ही होते थे। अच्छा अंकल जी, आप क्या कहेंगे 2024 को लेकर? आपको क्या लगता है कि क्या नरेंद्र मोदी वापसी कर पाएंगे? हाँ करेंगे। क्यों करेंगे? राहुल गांधी कहते हैं कि उन्होंने जो है 9 सालों में देश को बेच दिया। नहीं, सबको राशन फ्री दे रहे हैं, सब काम हो रहा है, विकास हो रहा है। राहुल गांधी तो बोलते रहेंगे, अभी सीट पे नहीं है तो कुछ भी बोलते रहेंगे। अच्छा, वो कह रहे हैं कि नहीं, वो कह रहे हैं कि मेरी सीट मोदी जी खा गए। हाँ, तो तुम अब पब्लिक में जाओ, जब इलेक्शन होगा उन पब्लिक फैसला करेगी। क्यों जी? अच्छा, आप क्या कहेंगे भाई साहब, कहाँ से आए? मैं दिल्ली से ही रहता हूँ।
दिल्ली के हैं, क्या कहेंगे, क्या राहुल गांधी के साथ नाइंसाफी हुई, मोदी ने साजिश करके उनकी सदस्य? साजिश खाएगी, वो जो काम जो अच्छा करेगा उसी को वोट मिलेगा, साफ सीधी बात है। अच्छा, नरेंद्र मोदी के बारे में क्या कहेंगे, कैसे प्रधानमंत्री? वो मोदी अच्छे हैं, काम अच्छे करते हैं एकदम। क्या अच्छे? पहले थे गांव में, कई गांव में मैं तो जाता नहीं, मगर मेरे दोस्त है बताते हैं, पहले गांव में ऐसे नहीं था, गुजरात में ऐसे था, अब तो गुजरात देखो, अब काफ़ी गांव में ऐसे इतने अच्छे काम कर रहे हैं, राशन फ्री है लोगों को काफ़ी। अब वो बेटी बचाओ का उसका वो भी बना, काफ़ी चीज़ है, मतलब काम सही करा है। मैं सरकार भी मोदी की आएगी सर, कहने वाली बात है नहीं कोई। राहुल गांधी क्यों नहीं बन सकते, राहुल गांधी क्यों वापसी नहीं कर सकते? वो काम कर ही नहीं सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? अरे आप एक बार उनको चेक तो करिए। चेक इतने साल से चेक ही तो कर रहे थे, पहले तो मोदी जी तो बाद में आए ना, फिर तो राहुल गांधी सही नहीं कर रहे थे, तभी तो आए मोदी जी, तभी मोदी जी ने बढ़िया कर रहे, इसलिए मोदी जी के वाह वाह और ये सारी। अच्छा, अभी कुछ महीने पहले वो भारत जोड़ो यात्रा पे चले थे, आपको नहीं लगता उससे वो लोगों से जुड़े हैं? आप लोगों के दिल में क्या उनके लिए जगह नहीं? देखो इसके आ रहे तो मैं नहीं, देखो ये तो जनता है, जनता तो समझदार है, जो जिसको अच्छा लगेगा, जो अच्छा काम करेगा उसी को वोट मिलेगा, साफ सीधी बात है।